चलो बेटा, और एक बाइनोमियल सीरीज में पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, जहाँ पे आपको गिवन है इफ समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू 1 to 10 आर फैक्टोरियल इंटू आर क्यूब प्लस 6r² प्लस 2r+5 इंटू अल्फा इंटू 11 फैक्टोरियल, देन यू हैव टू फाइंड अल्फा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में बेटा सबसे पहले तो हमें सोचना पड़ेगा कि देखो हमें आर फैक्टोरियल गिवन है और यहाँ पे 11 फैक्टोरियल गिवन है। उसका मतलब ये हुआ कि हमें कुछ भी करके फैक्टोरियल फैक्टोरियल का कुछ खेल करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई बाइनोमियल कोएफिशिएंट नहीं है। ठीक है, पहली ये बात हम समझ लेते हैं। दूसरी बात बेटा, ये एक क्यूबिक इक्वेशन है। अब जैसे ये क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके 3 रूट निकलेंगे ना, और बहुत इजीली अगर समझना चाहे तो इसके 3 फैक्टर हो गए, या फिर और इजी तरीके से समझे तो इसके फैक्टर हम बनाएंगे 3। अब कैसे फैक्टर बनाएंगे, क्या खेल होगा, हम वो सम में देखते हैं। सबसे पहले मुझे ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है, तो आर क्यूब प्लस 6r² प्लस 2r+5। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक देख रहा हूं। अब देखो मेरे पास है आर फैक्टोरियल बेटा। ठीक है, आप समझ पा रहे होगे, मेरे पास है आर फैक्टोरियल। तो देखो फैक्टोरियल में मुझे क्या आता है पता है, कि अगर 27 फैक्टोरियल है तो उसको मैं 27 इंटू 26 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो ऐसा मैंने सोचा, क्यों सोचा, क्योंकि यहाँ पर भी फैक्टोरियल है, यहाँ पर भी फैक्टोरियल है, मुझे फैक्टोरियल फैक्टोरियल में सब कुछ खेलना है, इसलिए तो यहाँ पे मुझे आर फैक्टोरियल पता है। तो मैं क्या करूंगा बेटा, उसके मल्टीप्लीकेशन में ये है ना, तो मैं r+1 r+2 r+3 ऐसे बनाने की कोशिश करूंगा। जैसे चलो सबसे पहले मैं r+1 r+2 का प्रोडक्ट कर रहा हूं, तो आपका आंसर है r² प्लस 3r+2। ठीक है, अच्छा फिर हमें क्यूबिक लाना है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, r+1 r+2 r+3, मतलब इसको बेटा r+3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इसकी वैल्यू है r² प्लस 3r+2 इंटू r+3 इंटू r+3। तो क्या हो जाएगा, r³ फिर 3r², 3r², 6r², ठीक है, 9r, तो 11r प्लस 6, ऐसा कुछ आया बेटा। अब आप देख सकते हो कि हमारे पास r³ प्लस 6r² है। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं, r³ प्लस 3r² प्लस 3r² मतलब 6r², 9r प्लस 2r 11r एंड 3 2 6। ठीक है, ओके। तो अब ध्यान से बेटा आप देखो कि हमारे पास r³ प्लस 6r² है, r³ प्लस 6r² है, लेकिन हमारे पास 2r+5 है। मतलब मुझे इसको अगर लिखना है तो इसमें से मुझे टर्म माइनस करने पड़ेंगे। ठीक है, अब शायद आपको पता चल रहा होगा कि मैंने क्यों ऐसा ही किया। देखो ये समझने की ज्यादा जरूरत है बेटा, क्यों, क्योंकि मुझे आर फैक्टोरियल पता है, उसमें से मैं r+1 फैक्टोरियल कर सकता हूँ, r+2 फैक्टोरियल कर सकता हूँ। क्यूबिक इक्वेशन था, इसलिए मैंने सोचा लेट्स r+3 फैक्टोरियल भी हो सकता है। ठीक है, ये समझाने के बाद हम ऐसा कुछ कर रहे हैं कि मान लो मेरे पास है समेशन बेटा r इज इक्वल टू 1 to 10 और उसमें है r फैक्टोरियल। उसके बाद ये जो क्यूबिक इक्वेशन है उसको मैंने ऐसे कन्वर्ट किया, r+1 +2 +3। लेकिन बेटा ऐसा मैंने करने के बाद मेरा आंसर तो कुछ ऐसा है, लेकिन मेरे पास तो ये है। तो वो क्रिएट करने के लिए देखो मुझे 2 रखना है। 11r आया लेकिन मुझे 2 लिखना है, तो मैं -9r करूंगा, तो 11 में से 9 गया तो मुझे +2r बचा, और +6 है बेटा, आया +6, रखना है +5, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा। होपफुली इतना आप समझ पा रहे हो। ठीक है, अब बेटा समेशन r इज इक्वल टू 1 to 10, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ r फैक्टोरियल, r+1 r+2 r+3। ठीक है, r फैक्टोरियल यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा, -9 टाइम्स r इंटू आर फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल 1 के साथ भी होगा तो -r फैक्टोरियल। होपफुली ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, अब ये टर्म ध्यान से देखो,
जो हम ट्राई कर रहे थे वो ये है, समेशन r इज इक्वल टू 1 to 10, ये बेटा आपका हो गया r प्लस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा अब ये तो r फैक्टोरियल एज इट इज है, लेकिन फिर इसका क्या करेंगे? इसका तो कुछ नहीं हो सकता। तो होपफुली आपको ये समझ में आ रहा है, तो ये मैं आपको कट कर दे रहा हूँ। ठीक है, फिर ये भी समझ लेते हैं। चलो यहाँ पे क्या होगा, आप सिर्फ इसको देखो, -9r फैक्टोरियल। चलो तो अब क्या करेंगे, r की जगह पे मैं r प्लस 1 -1 करूंगा। क्यों? अब आपको पता चलना चाहिए बेटा, क्यों? मुझे r प्लस 1 क्रिएट करना है। तो 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, r फैक्टोरियल इंटू r प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 9 r फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा, ये बेटा क्या लिखूंगा, ये r फैक्टोरियल इंटू आर प्लस 1 क्या होता है, -9 टाइम्स r प्लस 1 फैक्टोरियल एंड प्लस 9r फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल तो ऑलरेडी है। ठीक है, ओके। तो समेशन r इज इक्वल टू 1 to 10, यहाँ पे आपको मिल गया बेटा r प्लस 3 फैक्टोरियल माइनस 9r प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस r 8 टाइम्स r फैक्टोरियल। होपफुली इतना आपको मिल गया बेटा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो आंसर, क्योंकि हमें ये भी देखना है कि हमें लाना क्या है। तो अल्फा इंटू 11 फैक्टोरियल लाना है बेटा। अब अल्फा इंटू 11 फैक्टोरियल लाना है तो आपको ये समझ में आएगा। अब आप वैल्यू पुट करने बैठोगे तो कैसे होगी, यहाँ पे 1 पुट करोगे, फिर 2 पुट करोगे, फिर 3 पुट करोगे, ऐसे चलता जाएगा ना। तो ये हमने बेटा आईटीएफ में भी ऐसे सम किए हुए, जहां पे एक अच्छी सी सीरीज बन रही है और वहां पे कुछ ना कुछ टर्म आप कैंसिल कर पा रहे हो। तो मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा कि मैं ऐसा क्या करूं कि टर्म मेरे से कैंसिल हो। तो देखो यहाँ पे 8 है ना, सॉरी यहाँ पे 8 है, और यहाँ पे ध्यान से देखो यहाँ पे 9 है। तो क्योंकि देखो सम एक बार देख लेना वो अलग बात है, लेकिन सोचना, क्योंकि जेडब्ल्यू में आपको ऐसा सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या हो सकता है। मैं तो धड़ाधड़ लिख लूंगा, लेकिन आपको कुछ तो सोचना पड़ेगा बेटा कि क्यों ऐसा ही किया। तो यहाँ से मैंने ऐसा कुछ सोचा कि मैं ऐसे कोई दो टर्म बनाऊं जिससे उसमें वैल्यू पुट करें तो कुछ ना कुछ सेकंड थर्ड टर्म ऐसा कुछ कैंसिल होता हो। तो मैंने वो सोचने के बाद कुछ मैंने ऐसा किया, देखो तो ध्यान से, r प्लस 3 फैक्टोरियल माइनस 1 टाइम्स r प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर -8 टाइम्स r प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 8 टाइम्स r फैक्टोरियल। देखो इससे हुआ क्या, ध्यान से देखना, लॉजिक समझना मेरा, मैंने क्यों ऐसा ही किया। ये टर्म आप ध्यान से देख पा रहे हो, तो इसमें 2 का डिफरेंस है। ये देख पा रहे हो तो यहाँ पे 1 का डिफरेंस है। तो कुछ ना कुछ कैंसिल होगा। अब इसको मैं बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक वे में लिख देता हूँ। r इज इक्वल टू 1 to 10 बेटा, इन ब्रैकेट इसको मैं बोलूंगा r प्लस 3 फैक्टोरियल माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, माइनस में 8 बेटा कॉमन निकाल रहा हूं, एंड r प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस r फैक्टोरियल ब्रैकेट क्लोज। देखो अब वहां तक पहुंच गए जहां तक हमें पहुंचना था। ये हमने ऐसा ही क्रिएट किया जिससे कुछ ना कुछ कैंसिल होगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे, एक बार हो जाएगा फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ बोलो चलो कुछ हो रहा है अच्छे से। चलो अब मैं क्या करूंगा, पहले ये ब्रैकेट में वैल्यू पुट कर रहा हूं। तो जैसे 1 पुट करो तो क्या आएगा बेटा, अब ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे 1 पुट करो तो 4 आएगा, यहाँ पे 1 पुट करो तो 2 आएगा। चलो एक एक लिखते जाते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो ये कलर ले लेते हैं। चलो यहाँ पे आएगा 4 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, ये जब 1 पुट कर रहे हैं तब, प्लस समेशन है इसलिए प्लस, 2 पुट कर रहे तो बेटा 5 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, ओके। फिर प्लस जब 3 पुट कर रहे हो तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल, प्लस जब 4 पुट कर रहे हो तो 7 फैक्टोरियल माइनस, ये हमने क्या पुट किया, 3 पुट किया ना, 1 2 3 4, सॉरी 4 पुट कर रहे हो तो 7 और यहाँ पे हो जाएगा 5।
वैसे करते 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 जब मैं 10 पुट करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 13 फैक्टोरियल माइनस 11 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे बेटा आपको क्या चीज देखने को मिली, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये फॉर कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर वैसे ही ये जैसे ये पहले वाले दो टर्म है वो यहाँ पे कैंसिल हो जा रहे है ना, ये दोनों यहाँ पे कैंसिल हो जा रहे हैं, वैसे ही ये 6 7 आगे वाले दो से कैंसिल हो गए। तो वैसे कैंसिल होते होते आपके पास आंसर क्या बचेगा वो आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये तो आपके लिए इजी है कि हाँ भाई अगले वाले का एक और ये वाला एक कैंसिल हो जाएगा। अगर इसमें आपको आइडिया नहीं आ रहा है तो और टर्म लिख लो, आपको थोड़ा अंदाजा ज्यादा आ जाएगा। 4 पुट किया 5 पुट करो तो ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल प्लस 6 पुट करो तो 9 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल। अब 6 तो पुट किए, कर दो 7 8 9 10 कर लो, चलो 7। ऐसे नहीं करना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ खाली। 1 2 3 4 5 6 7 8 पुट करो 11 9 9 पुट करो 12 10 एंड लास्ट में 10 पुट किया तो आया 13 एंड 11 फैक्टर। तो अब तो कैंसिल करो यही अच्छा है। देखो 4 कैंसिल हो गया, 5 कैंसिल हो गया, 6 कैंसिल हो गया, 7 कैंसिल हो गया, ये 8 कैंसिल हो गया, ये 9 कैंसिल हो गया, ये 10 कैंसिल हो गया, ये 11 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बच रहा है ऐसा ऊपर वाले केस में, मतलब अगर ये फर्स्ट की बात करूँ तो फर्स्ट में कुछ ऐसा बच रहा है 12 फैक्टोरियल प्लस 13 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, ऐसा कुछ बच रहा है, ठीक है। अब नीचे वाला भी सॉल्व कर लेते हैं, फिर दोनों साथ में लिख लेते हैं। चलो ये सिर्फ इसको मैं देख पा रहा हूँ, चलो 1 पुट करो तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1, फिर 2 पुट करो तो 3 माइनस 2, ठीक है। तो देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, फिर आएगा 3 प्लस सॉरी 3 माइनस 4, तो ये फिर से सॉरी 4 माइनस 3, 4 माइनस 3, तो ये दोनों कैंसिल, फिर 4 5 माइनस 4, तो ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा। तो सब कुछ कैंसिल होते होते यहाँ पे जब आप 10 पुट करोगे तब 11 आएगा, तो आपका फाइनल आंसर 11 माइनस 1 फैक्टोरियल होगा। इसका 11 माइनस 1 फैक्टोरियल और इसका जी, ये आपको याद में रखना है 12 13 माइनस 2 माइनस 3। चलो तो फाइनली जब मैंने इसको सॉल्व किया, पर्टिकुलर इसकी बात कर रहे हैं, जब मैंने इसको सॉल्व किया था तब 12 प्लस 13 माइनस 2 माइनस 3 एंड माइनस 8 टाइम्स यहाँ पे बचेगा 11 माइनस 1, ऐसा कुछ बचा था, ठीक है। चलो कुछ ना कुछ सॉल्व करना है, क्यों, क्योंकि मुझे 11 फैक्टोरियल रखना है। तो 11 फैक्टोरियल इन तीन में से निकलता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों में से 11 फैक्टोरियल मैं कॉमन निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे 12, यहाँ पे 13 इंटू 12, यहाँ पे माइनस 8, और बाकी का सॉल्व करो। 2 फैक्टोरियल तो 2, 3 फैक्टोरियल मतलब 6 एंड माइनस माइनस प्लस 8, ठीक है। तो ये सब कुछ हो जाएगा आपका कैंसर। तो फाइनली 11 फैक्टोरियल इंटू 12 प्लस 12 थ्री जा 36, 3 1 5 एंड माइनस 8, तो प्लस 4, तो 11 फैक्टोरियल इंटू 160, देन 11 factorial into alpha, then value of alpha is nothing but 160। तो बेटा ये आप ऐसा समझोगे कि सर इतनी देर क्यों लग रही है, तो जब आप एग्जामिनेशन में बैठोगे तब आपको पता नहीं होता है, कोई एक सम करने बैठते हो तो आपको ये अंदाजा लगाना पड़ता है कि हाँ भाई ये मुझे आएगा, और एक बार अगर आ गया तो उसको अगर हम सही वे में जा रहे हैं तो सॉल्व करना चाहिए, वो आपके लिए ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो होपफुली आपको ये पता चला, ठीक है। मैं फिर से ये पॉइंट सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ये जिसमें बेटा वन डिफरेंस होता है, जिसमें वन डिफरेंस होता है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पे आंसर आएगा, अपर माइनस लोअर।
लेकिन जहां पे टू डिफरेंस होता है बेटा, वहां पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट में टू टू आंसर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि डिफरेंस टू का रहता है, तो हमें दो दो स्टेप कैंसल करने पड़ेंगे और दो दो स्टेप बचेंगे, ऐसा होगा। तो जहां पे वन का डिफरेंस है वहां पे अपर माइनस लोअर सिंपल